हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडी कॉर्न मूवी को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। मूवी के स्टार्टिंग में हम चार दोस्तों को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। उनके ग्रुप में 3 लड़के और एक लड़की होती है और उनमें से एक लड़के का नाम माइक था। ये लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि हैलोवीन आने वाला है तो क्यों ना हम लोगों को परेशान करें, टॉर्चर करें। तो माइक कहता है कि हमेशा की तरह मैं इस बार भी जैकब को ही परेशान करूंगा, उसे ही टॉर्चर करूंगा। जैकब एक इनोसेंस लड़का होता है जो बहुत मासूम होता है, जिसे हर साल माइक तंग किया करता था। ये प्लान सुनकर उसकी फीमेल दोस्त बोलती है कि तुम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को तंग नहीं करना चाहिए, और जैकब का क्या कसूर है जो तुम लोग उसको हर साल सताते रहते हो। तो माइक कहता है कि तुम्हारे सवालों का जवाब तुम्हारे सवाल में ही है। वो है कि हम उसे हर साल सताते हैं और वो हमारी आदत बन चुकी है। तुम क्या जानो कि उसे सताने में कितना मज़ा आता है। वो लड़की ग्रुप में मौजूद अपने बेस्ट फ्रेंड को भी मना करती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए तुम लोगों को, लेकिन जब माइक उसकी बात को नहीं मानता है तो वह वहाँ से उठकर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि माइक और उसका दोस्त खाना खा चुके होते हैं और अब वो लोग मैनेजर के पास बिल पे करने के लिए जाते हैं। तब मैनेजर उनसे पूछने लगता है कि हैलोवीन आ रही है तो तुम लोगों के क्या प्लान है। तब माइक उससे कहता है कि हम एक लड़के को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करने वाले हैं जिसे हमें बहुत मज़ा आने वाला है। तो मैनेजर भी जानना चाहता है और देखना चाहता है कि वो लोग कैसे उसको टॉर्चर करेंगे। माइक कहता है कि नहीं, ये मेरे और मेरे दोस्त का प्लान है। तो मैनेजर उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट करता है और आखिरकार माइक मान जाता है। इधर हम जैकब को देखते हैं जो एक मेंटल सा लड़का था जिसका दिमाग ठीक से काम नहीं करता था और ना ही वह ज़्यादा कुछ सोच पाता था। उसे कैंडीज खाना बहुत पसंद था और उनमें से कॉर्न कैंडी, जिसे वो एक पंपकिन बॉक्स में लेकर अपने साइकिल पर बैठकर फेस्टिवल की तरफ जाता है जहाँ पर वह काम करने के लिए आया होता है। फेस्टिवल का ओनर उससे कहता है कि तुम अपने पूरे लगन से काम करना, पूरे ध्यान से काम करना और याद रहे कोई भी ऐसी हरकत मत करना जिससे तुम्हारी और मेरी बेइज्जती हो, इंसल्ट हो। तो वह कहता है कि शो शुरू होने वाला है, तुम अपनी तैयारी कर लो। लेकिन जैकब जैसे ही बाहर आता है तो उसके सामने माइक और उसके दोस्त खड़े होते हैं जो कि उसे तंग करने लगते हैं। लेकिन जैकब ये सब बर्दाश्त करके तंग आ चुका था। वो खुद के डिफेंस में माइक को धक्का दे देता है ताकि उसे कुछ ना कहे। लेकिन माइक को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे बहुत मारने लगता है। उसके साथी भी उसे मार रहे होते हैं जिसकी वजह से जैकब वहीं मर जाता है। ये सब होता हुआ माइक की फीमेल फ्रेंड भी देख लेती है क्योंकि वो वहाँ पर छुपकर खड़ी थी। उसके दिल में जैकब के प्रति फीलिंग आने लगती है और वो सोचती है कि ये लोग कैसे किसी की जान ले सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि माइक उसके दोस्त जब घर जाते हैं तो उन्हें इस बात का कोई भी दुख नहीं होता है कि हमने किसी की जान ली है, बल्कि वो कहते हैं कि जैकब की ही गलती थी। हम हर साल उसे टॉर्चर करते हैं और वो हमारा टॉर्चर बर्दाश्त कर लेता था, लेकिन इस साल उसने खुद को प्रोटेक्ट करने के एक चक्कर में मुझे धक्का दे दिया। क्या मुझे गुस्सा नहीं आना था? और वहीं पर बैठी माइक की फीमेल फ्रेंड जैकब को लेकर बहुत बुरा फील कर रही होती है। इधर हम फेस्टिवल शो के ऑनर को देखते हैं जो ये देखता है कि जैकब को किसी ने मार दिया है। तो उसे बहुत गुस्सा आता है कि मेरे वर्कर को किसी ने ऐसे कैसे मार दिया है। वो दिल का बहुत अच्छा इंसान होता है जो जैकब की बॉडी को उठाकर अंदर ले जाता है और उसके फेस पर मास्क पहनाता है। उसके बाद वो एक रिचुअल करने लगता है जिसे किसी की आत्मा उसके अंदर आ जाती है और जख्मी जैकब फिर से जिंदा हो जाता है ताकि वो बदला ले सके उन लोगों से अपने मर्डर का। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माइक की फीमेल फ्रेंड उसके पेरेंट्स के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है कि जैकब को किन किन लोगों ने मारा है और किस तरह से मारा है। शरीफ ये सब सुनकर कहता है कि ठीक है, मैं इसे नोट कर लेता हूँ, लेकिन अभी तक मेरे पास इसकी कोई रिपोर्ट नहीं है। लेकिन जब शरीफ को पता चलता है कि टॉर्चर करने वालों में से एक उसका बेटा है तो उसे यकीन नहीं होता है कि मैं इस सिटी का शरीफ और मेरा बेटा ऐसा कर सकता है। तो वह सीधा रेस्टोरेंट के ओनर के पास जाता है जो उससे पूछता है कि जैकब कहाँ है, उसे क्या हुआ था। तो ओनर उससे कहता है कि सबको लगता है कि जैकब मर गया लेकिन वह थोड़ा सा जख्मी हुआ था। मेयर को फेस्टिवल ओनर की बातों पर यकीन हो जाता है और वह वहाँ से निकलकर सीधे जैकब के घर जाता है। वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं है और दरवाज़ा नॉक करने लगता है लेकिन कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता है। तो वह वापस आ जाता है। यहाँ पर हम माइक की फीमेल फ्रेंड को देखते हैं। उसका एक दोस्त उससे मिलने आता है और वो उसे बताता है कि मेयर ने इन्वेस्टिगेशन की है और उन्हें पता चला है कि जैकब जिंदा है। यह सुनकर उस लड़की को बहुत सुकून होता है, शुक्र है कि वह अभी जिंदा है। फिर हमें वही मैनेजर दिखाया जाता है जिसने जैकब को मारा था।
वो किसी को बता रहा होता इस हॉलोवीन में पहली बार हमने इतना मज़ा किया, और उसके बाद वह वॉशरूम चला जाता है जहाँ पर वही पंपकिन वाली बास्केट पड़ी होती है और उसमें कॉर्न कैंडी होती है जो उसे खाने लगता है। तभी वहाँ पर जैकब आ जाता है। जैकब उसका पेट चीर कर उसे पूरी तरह से मार डालता है, यानी उसने अपने एक खूनी से बदला ले लिया था। उस जगह पर शेरिफ भी आकर इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। हर तरफ कॉर्न कैंडी बिखरी हुई थी। जब शेरिफ इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसे पता चलता है कि उस रात जैकब को टॉर्चर करने वालों में से एक मैनेजर भी था। तो उसे पता नहीं क्यों शक होता है कि उसके पीछे जैकब का ही हाथ है, जैकब ने ही उसे मारा है। यहाँ लड़की और उसका दोस्त भी होता है, तो शेरिफ उनसे सब कुछ बताता है, जो कि जाकर माइक और उसके दोस्त को बताते हैं। माइक कहता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि जैकब किसी का मर्डर कर सकता है, जिसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। उसमें अगर इतनी हिम्मत होती तो वह खुद को मुझसे बचा नहीं पाता। जहाँ तक बात हुई मैनेजर की, तो हो सकता है कि उसको किसी उसके दुश्मन ने ही मारा हो, ज़रूरत नहीं है कि जैकब ही हो। सब लोग माइक की बात को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग माइक के दोस्त के घर जाते हैं तो उसे अजीबोगरीब हरकतें महसूस होने लगती हैं। वो आगे बढ़कर देखते हैं कि उसे वही पंपकिन बास्केट दिखाई पड़ता है, तो वो हैरान हो जाता है कि ये यहाँ पर कैसे आ गई। बट इसी हैरानी में उस पर जैकब अटैक कर देता है। वो उसे दीवार के साथ लगा के अपने हाथ से ही उसकी रीढ़ की हड्डी को खींच लेता है, जिससे उसकी फौरन मौत हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेरिफ को पूरा का पूरा शक होता है कि ये मर्डर जैकब ही कर रहा है। तो दोबारा से फेस्टिवल ओनर के पास जाता है, तो ओनर कहता है कि मैंने आपको बताया ना कि वो जख्मी था, मैंने उसे उसके घर भेज दिया रेस्ट करने के लिए। अभी वो लोग बात ही कर रहे होते हैं कि एक और पुलिस अफसर वहाँ आकर शेरिफ को बताता है कि माइक का एक और दोस्त मार गया है। शेरिफ वहाँ जाकर देखता है तो उसे वहाँ पर भी कॉर्न कैंडी मिलती है। अब शेरिफ का शक सच्चा हो जाता है, जो जैकब के घर जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे जैकब नहीं मिलता है। जब वो उसके बेड के नीचे देखता है तो अजीब सी डेड बॉडी होती है जो बहुत पुरानी होती है और जैकब की मर्डर की थी, लेकिन इस बॉडी का बाकी होने वाले मर्डर से कोई लेना देना नहीं था। शेरिफ अब खुद जैकब की तलाश में निकल पड़ता है और अपने बेटे माइक से कहता है कि तुम घर में रहोगे, बाहर मत निकलना, बाहर बहुत खतरा है तुम्हारी जान को। शेरिफ इस वजह से सारे शहर में होने वाले क्रॉनिकल फेस्टिवल और इवेंट को रोक देता है। सब अपने घरों में रहें। ये सुनकर सब लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं। फेस्टिवल के ओनर का जो स्टाफ होता है वो भी उस पर गुस्सा होता है कि हमसे कुछ न कुछ छुपाया जा रहा है और ये शायद आप ही की वजह से हो रहा है। अब हम किस तरह से कमाएं। उनमें से एक आदमी जिसका नाम बिशप होता है वो उस फेस्टिवल ओनर से मिलता है और कहता है कि क्या जो तुम कर रहे हो वो ठीक है, तुम जो कहोगे मैं उस पर बिलीव कर लूँगा। तो ओनर कहता है कि हाँ बिल्कुल करना होगा। जैसे बड़े बड़े लोग छोटे छोटे लोगों को टॉर्चर करते हैं और माइक जैसे बड़े लोग हम छोटे लोगों को टॉर्चर करना उनकी आदत बन चुकी है, दूसरों को सताना और उनका दिल दुखाना। असल में माइक और उनके साथियों ने ही जैकब को मारा है। मैंने तो सिर्फ उसे जिंदा किया ताकि वो अपने मर्डर का बदला ले सके। तो आप मुझे बताएं ये मैंने गलत किया है। तो ये बात ऑनर के स्टाफ मेंबर के भी सामने आ जाती है और वो एग्री हो जाते हैं कि हम इस ओनर का साथ देंगे, क्योंकि ये सच कह रहा है। टॉर्चर करने वाले के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लेना होगा। फिर हम देखते हैं माइक का फीमेल फ्रेंड उसका दोस्त एक जगह पर बैठे होते हैं। वो लड़की कुछ टाइम के लिए अंदर जाती है और जब बाहर निकलती है तो देखती है कि उसके दोस्त की डेड बॉडी पड़ी हुई है। उसे समझ में नहीं आता है कि वह क्या करे। इसी दौरान जैकब उसके पीछे आकर उसकी जुबान को वहीं खींच लेता है, जिसकी वजह से वो भी मर जाती है। इसी टाइम शेरिफ भी वहीं पर आ जाता है और जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि उन दोनों की डेड बॉडी वहीं पर पड़ी है। वहाँ पर वो सारी बात समझ जाता है और फिर अपने बेटे माइक को कॉल करता है और कहता है कि तुम्हारे सारे दोस्त मारे गए हैं, तुम मेरी बात मानो और अपने घर के अंदर ही रहना, घर से बाहर मत निकलना, क्योंकि जैकब अब तुम्हें मारने वाला है। लेकिन माइक को गुस्सा आ जाता है और वो अपने घर से निकलता है, ये जानने के लिए फेस्टिवल ओनर से कि मसला क्या है। लेकिन उस ओनर का एक आदमी उसे मारकर बेहोश कर देता है। शेरिफ जब घर पहुंचता है और अपने बेटे को ढूंढता है तो उसे वहां पर नहीं मिलता है। तभी उसे फेस्टिवल ओनर दिखाई पड़ता है, जिसके ऊपर वो गन तान लेता है और पूछता है कि मेरा बेटा कहाँ है। लेकिन तभी उसके पीछे भी सप आता है और उस पर अटैक करके उसको बेहोश कर देता है। फिर वो ऑनर आगे बढ़कर चाकू से उसका गला काटकर उसके जिस्म से अलग कर देता है, जिससे वो मारा जाता है। अब हम माइक को देखते हैं, जिसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो किसी चेयर से बंधा हुआ है। उसके आसपास कोई नहीं है जिससे वो हेल्प ले सके। तभी दूर से उसके डैड की गाड़ी आती दिखाई देती है, जिससे वो बहुत खुश हो जाता है कि मेरे फादर आ गए हैं मुझे बचाने के लिए। लेकिन ये उसकी गलतफहमी होती है।
तभी माइक देखता है कि उस बहन के ऊपर उसके पिता का कटा हुआ सर है, जिसे देखकर वह रोने लगता है, क्योंकि वह जानता है कि अब वो भी मारा जाएगा, क्योंकि उसके फादर नहीं रहे और कोई भी नहीं रहा उसे बचाने के लिए। तभी वहाँ पर जैकब आता है, जो उसे बहुत बुरी तरह से मारने लगता है, उसकी दोनों बाजुओं को उसके शरीर से अलग कर देता है और फिर एक एक करके उसके सारे दांत निकाल देता है। इसी तरह उसे टॉर्चर कर कर उसे मार डालता है। फिर सीन चेंज होता है तो हम उस फेस्टिवल ओनर को देखते हैं, जो किसी दूसरे शहर में अपना शो कर रहा होता है। वो वहाँ एक लड़की को एक नेकलेस देता है जो माइक के दांतों से बना होता है और उसे बता रहा होता है कि जैकब के बारे में, जो लड़की कहती है कि मुझे उसके बारे में यकीन नहीं होता कि वो कैसे जिंदा होकर लोगों को मार रहा था। तब ऑनर कहता है कि कुछ लोग मासूम लोगों को बिना वजह के मार देते हैं, उनको सबक सिखाने के लिए जैकब को जिंदा किया गया है। फिर मूवी की लास्ट के सीन में हम देखते हैं कि जैकब अपने घर में वही मास्क पहनकर बैठा होता है जो अपनी फेवरेट कॉर्न कैंडी खा रहा होता है। और इसी सीन के साथ मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। धन्यवाद।